क्वेश्चन नंबर वन, आप एक देश के वित्त मंत्री हैं। देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है। आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे? ठीक है, कहता है आप देश के वित्त मंत्री है, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, तो आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे? तो वो आपको अप्रोप्रिएट वो ऑप्शन चूज करना है जो बेस्ट कदम होगा। ठीक है, इस मंदी की जो समस्या है इसके इससे सुलझने के लिए जो बेस्ट कदम होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। देखो, यहाँ पे आपकी जो जनरल नॉलेज है वो भी ऐसे क्वेश्चन में मैटर करती है। कई बार भी रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों लॉजिकली होते हैं, कुछ वहां पे जनरल नॉलेज है आपकी वो मैटर करेगी। ठीक है, जैसे एनालॉजी में कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, एंटोनियम सिनोनियम पूछ लेता है। ठीक है, अपोजिट होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन है ये। मिसलेनियस में कुछ टाइप के सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पहला कहता है अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से धन लेने का प्रयत्न करेंगे। चलिए एक बार इसको सही मान लेते हैं। बेस्ट बताना आपको, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां लागू करेंगे। दोस्तों अभी तक कह सकते हैं, देखो अब पहली मंदी है अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से, जैसे पाकिस्तान है दोस्तों, कर्ज इतना हो गया आगे से आगे फिर भी लेता रहता है, तो उससे देश आगे थोड़ी ना बढ़ेगा। इससे बेस्ट कदम क्या होगा? ये होगा देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां लागू करेंगे। ये बेस्ट होगा या ये ऊपर वाला बेस्ट होगा? आप कहेंगे सेकंड वाला बेस्ट होगा, क्योंकि इससे देश में सुधार होगा। कर्ज लेने से तो देश की अर्थव्यवस्था और भी बिगड़ेगी। ठीक है ना। दूसरा, लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों की ओर मोड़ेंगे, इससे तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात इलॉजिकल होगी। अन्य देशों से धन उधार लेने का प्रयत्न करेंगे, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये भी सेम इसकी तरह उधार लेना ही समस्या का समाधान थोड़ी है। बेस्ट क्या होगा हम कह सकते हैं, देश में जो दोस्तों फाइनेंशियली जो चीजें हैं वो अलग अलग आपको क्या करनी पड़ेंगी, उनमें चेंज करना पड़ेगा उन सिचुएशन में। उन कह सकते हैं फाइनेंशियल जो भी कह सकते हैं पॉलिसी है, बेस्ट पॉलिसी का यूज करना पड़ेगा ताकि देश में पैसा आए, देश की अर्थव्यवस्था ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे जो बेस्ट होगा आप कहेंगे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियां लागू करेंगे, इससे ही देश आगे बढ़ सकता है, ना कि कर्ज लेने से। ठीक है ना, कर्ज लेना एक सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड। यहाँ पे आपकी नॉलेज मैटर करेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। कई बार ये आ जाते हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई ज्यादा अच्छी वेटेज नहीं है इन क्वेश्चन की, लेकिन पूछे जाते हैं कई बार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये टॉपिक भी हमने लिया है मिसलेनियस में। जो अलग टाइप के क्वेश्चन है, जिसके कोई हाथ पैर कुछ नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं, तो कौन सा प्रयत्न आपको करना चाहिए? बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला कहता है मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना। दूसरा कहता है अपने मित्रों के साथ आनंद लेना। डिजाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना। तीसरा कहता है फोटो लेना और एक नीरस जीवन से अंतराल का आनंद लेना। दोस्तों बेस्ट कौन सा होगा? आप कहेंगे ऑप्शन फोर बेस्ट होगा, क्योंकि देखो टेक पिक्चर्स एंड एंजॉय ए ब्रेक फ्रॉम मोनोटोनस लाइफ। मोनोटोनस लाइफ क्या है? जो इंसान प्रति ये दिन एक, मान लो आप स्टूडेंट हो, क्या करोगे? सुबह उठोगे, नहाओगे धोगे नाश्ता करोगे लाइब्रेरी में जाओगे, फिर शाम को आओगे, फिर वही काम, वो क्या हो जाएगा? मोनोटोनस, मतलब एक जैसी लाइफ हो जाएगी आपकी। उससे माइंड आपका हो जाता है ना, कई बार बंदा बोरियत फील करता है। उन चीजों को भुला के हमें खुशी उन चीजों से मिलती है लाइफ में हमेशा, जो हमारे काम से हटके हो। काम से देखो, काम वाली चीजों से कभी खुशी नहीं मिलेगी। आजकल क्या होता है, लोग काम से हर किसी के पास फोन करेंगे, काम से करेंगे, कोई चीज है हर चीज में काम ढूंढेंगे। इसलिए लोग आजकल क्या है बहुत ज्यादा परेशान है। हमेशा खुशी उस चीज से मिलती है जो आपके काम से हटके है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, अपने यार दोस्त पुराने यार दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, वहां से आप हंसोगे, खुशी मिलेगी। लेकिन आप अगर फोन ही किसी से काम के लिए करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। पहले लोग एक एक घंटा ऐसे ही फालतू में बात कर लेते थे, हंसते रहते थे, बैठ जाते थे, बोल लेते थे। अब लोग क्या है हर चीज में काम ढूंढते हैं, खुशी कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे जो बेस्ट होगा, फोटो लेना और एक नीरस जो जीवन है उस उससे अंतराल का आनंद लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोप्रिएट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है ना। आप ऐतिहासिक स्थल का दौरा क्यों करेंगे?
क्या प्रयत्न करेंगे आप, जो दोस्तों आपकी जो रोजमर्रा की लाइफ है उससे एक छुटकारा मिले, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो, ताकि आप एक रिफ्रेश माइंड से दोबारा से अपनी जो एक्टिविटी, डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है, उसको फिर दोबारा से फॉलो करेंगे तो आपको काम करने में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी, जो आपका अच्छा मित्र भी है, ने लिया। आप क्या करेंगे? पहला, परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। ठीक है जी, ये अच्छा लग रहा है देखने में, सुनने में, ठीक है, पढ़ने में। अगला देखते हैं, अपने कार्य की स्वयं प्रशंसा करने लगेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, अन्य सहयोगियों के सामने उसकी आलोचना करेंगे। देखो दोस्तों, परिश्रम करना सही रखेंगे, ये अपने आप में बेस्ट है। क्योंकि देखो, श्रेय आपका कोई एक बार ले सकता है, हर बार ही नहीं ले पाएगा आपकी जगह कोई। अगर आप यूनिक हो, ठीक, आपके अंदर टैलेंट है, या आप परिश्रमी हो, मेहनती हो, आपका श्रेय एक बार तो कोई ले लेगा, हो जाता है, फैमिली में भी हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। लेकिन है ना, वो कहते हैं कि एक जो अंदर की जो इंसान का टैलेंट होता है, जो उसकी खुद की हैबिट होती है इंसान की, जो उसके अंदर बचपन से ही जो चीज होती है ना, वो कभी छिपती नहीं है, वो बार बार ऊपर आएगी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेय एक बार तो मित्र ने ले लिया, लेकिन हर बार ही नहीं ले पाएगा वो। परिश्रम करेंगे, दोबारा से उसी सिचुएशन में आएंगे, फिर श्रेय आपको दोबारा से आपको मिल जाएगा, हर बारी थोड़ी ना ले पाएगा। मान लो बाई चांस किसी ने आपका श्रेय ले भी लिया, वो आपके इतना काबिल नहीं है, तो एक बार तो उसने ले लिया, बाई चांस आप उस काम के आसपास वो नहीं है, वही इंसान दोबारा से वो काम कर रहा है, तो वो हर बारी आपका श्रेय नहीं ले पाएगा, वो इस तरह से काम नहीं कर पाएगा, आपकी जगह नहीं ले पाएगा वो। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। ठीक है, आज नहीं तो चलो, आज उसने श्रेय ले लिया, कल आपको भी श्रेय मिलेगा, और हो सकता है कि आपको लगातार ही मिलेगा श्रेय, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो खूबी है, लगातार मेहनत करने की, परसिस्टेंट हो आप लाइफ में, तो लगातार आप श्रेय लेते रहोगे। एक दो बार परिश्रम करा आपने और किसी ने आपका श्रेय ले लिया, दोस्तों उससे कुछ नहीं होता, एक बार श्रेय लेने से कुछ नहीं होता, और आपका खास मित्र भी है वो। ठीक है, उसके बारे में कुछ आप नेगेटिव ही नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट होगा, परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम करने का परिणाम सदैव अच्छा होता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं दोस्तों। आप एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ठीक है, आपका एक डिलीवरी बॉय जो आपके रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, वो भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो जाता है दोस्तों, दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसे 5 दिन के आराम किया सकता है, आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? तो देखो, आसान है बिल्कुल ही। पहले कहता है आप उसे नौकरी से निकाल देंगे। देखो, ये तो है ही नहीं, लॉजिकल है, नौकरी से थोड़ी ना निकालेगा कोई भी मालिक। ठीक है, वो आपके लिए आपके काम कर दे टाइम दुर्घटना का शिकार हुआ, आपको तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है ना, आप रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज के लिए। तो ये तो इलॉजिकल है दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, ये भी नहीं होगा। उसे आप 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे दोस्तों, ये भी बेस्ट नहीं होगा, हो सकता है लेकिन बेस्ट नहीं हो सकता होगा। आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे, ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों देखो, 5 दिन का वेतन भी देगा, छुट्टी करी, उसका जो चिकित्सा मेडिसिन हॉस्पिटल में जो भी खर्चा वो भी आपको देना पड़ेगा, तो बेस्ट यही होगा। कह सकते हैं कौन सी कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई बातचीत के आधार पर सबसे अच्छा उत्तर चुनें। ठीक है, अच्छा विकल्प हमें चुनना है। होस्ट, तो आप यहाँ अंत में हैं। ठीक है, होस्ट कहता है तो आप यहाँ अंत में हैं। फिर अतिथि, आशा है कि मुझे बहुत देर नहीं हुई है। अतिथि क्या बताना चाहता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अतिथि क्या कहता है? गेस्ट कहता है आशा है कि मुझे, उम्मीद करता हूँ कि मुझे बहुत देर नहीं हुई है। अतिथि क्या बताना चाहता है, ये आपको बताना है। अब देखो, वह देर से पहुंचना चाहता था, वह जानता है कि होस्ट को उसका देर से आना पसंद नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट अभी तक तो ये है, उसे उम्मीद है कि वह समय पर है। दोस्तों तब थोड़ी ना, आशा है कि मुझे देर नहीं हुई है। तो देखो, बात को शांत करने के लिए हम भी प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं। मान लो लेट हो गया, आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो
लेट हो गया, मन मन में एक ख्याल जरूर आता है हमारे अंदर, यार उम्मीद है चलो थोड़ा बहुत 5 मिनट लेट हुआ लेकिन टाइम से पहुंच गया हूँ मैं फिर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ से मन में क्या ख्याल आता है हमारे कि हाँ आगे से लेट नहीं करूंगा, 5 मिनट लेट हो गया हूँ लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा, इस तरह से ये आता है, ठीक है। तो उसके लिए तो ये बेस्ट है भाई साहब, उसे उम्मीद है कि वह समय पर है, ये गलत है। वह जानता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह विलंबित हो, ये भी गलत है दोस्तों। तो बेस्ट कौन सा होगा? वह जानता है कि होस्ट को उसका देर से आना पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, टाइम से आने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने मन में उसके ये ख्याल आया कि आशा है कि मुझे बहुत देर नहीं हुई है, देर तो हुई है लेकिन बहुत देर नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, दिनेश और इमरान के द्वारा लिए गए क्लास की कुल संख्या कितनी है? क्लास बतानी है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये निर्देश पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नीचे दिए गए सूचना के पढ़िए और इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 6 शिक्षक जिनका नाम अभिजीत, विनोद, चंदन, दिनेश, इमरान और फहरान को सोमवार से शनिवार तक एक सप्ताह के गणित का क्लास लेने के लिए निर्धारित है, निर्धारित है सोमवार से शुक्रवार तक, सॉरी सोमवार से शनिवार तक सप्ताह के दिन क्लास लेने के लिए निर्धारित है, सोमवार से शनिवार तक। प्रत्येक शिक्षक विभिन्न दिनों में क्लास लेना है, उन्हें 2 3 4 5 6 7 की संख्या में क्लास लेने की अनुमति है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। विनोद, आपको बताना है दिनेश और इमरान को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। विनोद 5 क्लास लेता है परंतु उन्हें ना तो सोमवार को क्लास लेना है और ना ही शनिवार को। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, कब से कब तक है, सोमवार से लेके शनिवार तक। ये रेलवे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार इस टाइप के, सोमवार से लेके शनिवार तक। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, अब कहते हैं विनोद 5 क्लास लेता है परंतु उन्हें न तो सोमवार और को क्लास लेना है और न ही शनिवार को। विनोद न तो दोस्तों कब आएगा, न तो सोमवार को क्लास लेगा और न ही शनिवार को, यहाँ पे विनोद नहीं आएगा, शनिवार को यहाँ विनोद नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नहीं, ना ही यहाँ विनोद आएगा। अभिजीत बुधवार को क्लास लेता है लेकिन 3 क्लास नहीं। अभिजीत दोस्तों, विनोद क्या है, 5 लेता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभिजीत लेता है, कहता है अभिजीत बुधवार को क्लास लेता है लेकिन 3 क्लास नहीं लेता, ये अभिजीत आ गया यहाँ पे। 3 लेता है लेकिन बुधवार को लेता है लेकिन 3 क्लास नहीं लेता ये, ठीक है, ये 3 क्लास नहीं लेता, ये ध्यान रखना आपको। जिस शिक्षक को 7 क्लास लेने होते हैं उन्हें मंगलवार को क्लास लेना है, तो वो 7 वाला लेता है जी मंगलवार को, ये 7 क्लास मंगलवार को ट्यूसडे को लेता है, ठीक है। उन्हें मंगलवार को क्लास लेना है, लेकिन वह न तो चंदन है और न ही दिनेश है। अब यहाँ पे ना तो चंदन आ सकता और ना ही दिनेश आ सकता दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे शिक्षक जिन्हें 6 या 2 क्लास लेना निर्धारित है, वे लगातार के दिनों में है। 6 और 2 दोस्तों लगातार के दिनों में है, 6 और 2 क्या है, कंटिन्यू है, ये ध्यान रखेंगे, 6 और 2 क्या है, लगातार है। वे शिक्षक जो शनिवार को क्लास लेते हैं 6 क्लास नहीं लेते हैं। शनिवार वाला दोस्तों 6 क्लास नहीं लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 6 भी नहीं आएगा यहाँ। लगातार 6 2 के लिए तो दोस्तों यही कंडीशन बनेगी, ये 6 2 यही होगा लगातार, और तो बनेगी नहीं क्योंकि ये लगातार है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे तो अभिजीत आ गया, नहीं सॉरी, ये अभिजीत का 3 नहीं है, ये पता हमें, ये 3 इसका नहीं है, लेकिन 6 2 का ये नहीं कह सकते अभी हम, एक सेकंड रुको अभी इसको, लेकिन ये पता है ये 2 बंदे लगातार आएंगे दोस्तों। और ये लास्ट में पढ़ लेते हैं, पहले इमरान मंगलवार या शुक्रवार को पढ़ाता है, चीज हमें पता लग गई। अब 7 क्लास लेने वाला शिक्षक दोस्तों कौन कौन सा नहीं हो सकता, विनोद नहीं हो सकता, चंदन नहीं हो सकता, दिनेश नहीं हो सकता, ठीक है, और कौन सा नहीं हो सकता, अभिजीत नहीं हो सकता। कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, 7 क्लास या तो लेगा फरहान लेगा या इमरान लेगा,
बुधवार को दोस्तों कौन? अभिजीत क्लास लेता है। और ये प्रश्न में कहा गया है चंदन का क्लास लेने का दिन फरहान की क्लास लेने के दिन बाद है। ठीक है, चंदन का दोस्तों किसके बाद है? चंदन आएगा फरहान के बाद। देखो ये कहा गया यहाँ पे फरहान के क्लास लेने के अगले दिन बाद है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इमरान किस दिन क्लास लेगा? मंगलवार को लेगा, तो यहाँ आ गया इमरान। यहीं से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब आपको पता लगा इमरान का डिसाइड हो गया 7 क्लास लेता है दोस्तों। अब आपको दिनेश और इमरान का बताना है। अब दिनेश तो कुछ ना कुछ तो हर बंदा क्लास लेता है, कोई 3, कोई 2, कोई 6, कोई 7। अब आपको पता है कुछ साथ में कुछ ऐड और करेंगे हम। ठीक है, साथ में कुछ ऐड और करेंगे तो ऑप्शन कौन सा? देखो 7 यहाँ पे ऑप्शन है, 7 से ज्यादा ज्यादा ही आना चाहिए। तो 4 नहीं होगा इन दोनों का सम, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं हो सकता दोस्तों, 7 से कुछ ज्यादा ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब हम पूरा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन उतना ही सोल्व करना है जहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, हमारा आंसर आ जाता है, और हमें क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है। और ऐसे क्वेश्चन को मैं कहूंगा आपको लास्ट में करना है। ठीक है, जब आपके पास टाइम बच जाता है जल्दी से करोगे जो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होते हैं या कह सकते हैं जो थोड़ा लॉजिकल होता है, उस क्वेश्चन को आपको लास्ट में देखना है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हर क्वेश्चन के लिए आप हर क्वेश्चन को इक्वली टाइम में नहीं कर पाओगे। कोई क्वेश्चन हो गया आप देखते ही चलते चलते वन लाइनर की तरह पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड 4 सेकंड में उड़ा दोगे। किसी पे 10 सेकंड लग जाएंगे, किसी पे 20 सेकंड, किसी पे 30 सेकंड। लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बचेंगे आपके जो 2-3 मिनट ले ही रही होंगे आपको। ठीक है, 2-3 मिनट से पहले वो होंगे होंगे नहीं, 2-3 मिनट तो आपको लगेंगे लगेंगे उन क्वेश्चन को सोल्व करने में। उन क्वेश्चन को लास्ट में देखना आपको, जिसमें 4 मिनट लगे, 3 मिनट लगे। एक दो क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं, ठीक है, जिसमें लंबी स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट पढ़ने में लग जाता है 1-2 मिनट तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है लास्ट में।